ध्यान दें थोड़ा सा। चैप्टर 15 टू ऑटम। आप ये मान के चलिए कि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है बोर्ड परीक्षा 2021 में जी। अब ध्यान दें थोड़ा सा इसके ऊपर। ऑटम मीन्स जानते हैं आप? पतझड़। जो क्या हुआ, पहले ये चैप्टर पढ़ लो, फिर इसके बाद राइटिंग स्किल पे थोड़ी सी बात करेंगे अपन लोग लास्ट में पहुंचते पहुंचते। सुनो ध्यान से। जॉन कीट्स ने लिखा हुआ है इस चैप्टर को, ऑटम पतझड़। ये पतझड़ का जो मौसम है, इस मौसम को कौन सा मौसम कहा गया, किन किन नामों से इसको जाना गया, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। पहले सुने। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट मीन्स जानते हो? धुंध, कोहरा, हल्के हल्के कोहरे और पके हुए फलों का मौसम है। कौन सा? ऑटम। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये बड़ा पक्का वाला दोस्त है किसका? परिपक्व होते हुए सूरज का। कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। किस तरीके से इसने षड्यंत्र किया है, कैसे वजन बढ़ाने की, कैसे आशीर्वाद प्रदान करने की बात की है जो अन्य पुराने पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनके ऊपर। विथ फ्रूट द वाइन्स एंड राउंड द थैच ईव्स रन। इनके ऊपर जो थैच ईव्स मतलब जो झोपड़े हैं, उनके ऊपर जो वाइन्स लताएं माली हुई हैं, बेलें पसरी हुई हैं, उन पे किस तरीके से वजन बढ़ाया इनको। टू बेंड द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। जो कॉटेज के पास में, झोपड़ियों के पास में बड़े पुराने पेड़ खड़े हुए एप्पल्स के, उन्हें झुकाने का काम करना है। झुकाना मतलब जब फलों का वजन बढ़ेगा तो पौधे भी नीचे की ओर झुकेंगे। ऐसा कहावत में सुना होगा, फलदार वृक्ष अक्सर झुके हुए पाए जाते हैं और सूखे पेड़ अकड़े हुए खड़े होते हैं। तो अकड़ना नहीं है साहब, झुकाव के साथ में अपनी नम्रता का परिचय देना है हम लोगों को। सुने थोड़ा। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर। सभी फलों को कोर तक, कोर मीन्स कोर टू क्रस्ट, ऊपरी सिरे से लेकर के अंदर वाले सिरे तक इनको क्या करना है? रसीले रस से भर देना है, रसीला रस क्रिएट कर देना है इनके अंदर। टू स्वेल द गार्ड। जो गार्ड मतलब लौकी, कद्दू, तोरई जो भी है, उन्हें गार्ड कहा जाता है। उनको सबको स्वेलअप करना है। स्वेलअप मतलब थोड़ा सा फुलाना है, पकाना है। जब वो छोटे से रूप में होते तब ना के बराबर, और जब वो थोड़े अपने चरम पे होते हैं तो काफी विस्तृत रूप उनका बनना शुरू हो जाता है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। जो हेजल सेल्स हैं, हेजल सेल्स ऊपरी परत जिनकी सख्त होती है, अंदर बड़ा सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हेजल सेल्स कहा जाता है। बादाम या अखरूट के टाइप का। बादाम या अखरूट नहीं है यहाँ। विद स्वीट कर्नल। बड़े मधुर मीठे कर्नल मतलब रस से भरे हुए हैं वो। टू सेट बडिंग मोर। कुछ और बडिंग मतलब जो फूल से पहले का प्रोसेस है, कली का आना, उसको भी और ज्यादा क्रिएट करना है इस समय। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीच। और जो अंतिम फूल हैं, जो फूल के डंठल है, जो फूल है, फूल की पंखुड़ियां गिर चुकी हैं, जो उनके डंठल है, उनको किसके लिए छोड़ देना है? जो मधुमक्खी उनसे रसपान करेंगी उनके लिए छोड़ देना है। Until they think warm days will never cease। विचार ये कि ये जो हल्की सी गर्मी वाले दिवस है, ये कभी समाप्त ना हो, कभी खत्म ना हो। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लामी सेल्स। मधुमक्खियों ने क्या किया है अपने लिए, समर के लिए जो उनके सेल्स हैं, जो उनके हनीकॉम्स हैं, उनको ऊपर तक भर के रखा हुआ है शहद से। उनमें काम किया है, मेहनत करके उनमें बहुत सारा जो रस है वो एकत्रित किया है, ताकि कभी आगे भविष्य में ऐसी दिक्कत उनको ना आने पाए। Who hath not seen thee oft amid thy store। ऐसा कौन है यहाँ जिसने मधुमक्खियों का वो स्टोर नहीं देखा, वो छत्ता नहीं देखा, घर नहीं देखा? कोई है तुम में से ऐसा जिसने मधुमक्खियों का छत्ता नहीं देखा? इन्होंने कहा है कि अगर तुम में से कोई ऐसा बकाया है जिसने नहीं देखा। वैसे तो पानी की टंकी पे दुनिया भर के मिल जाएंगे हमारे यहाँ, जहां भी पानी की टंकी बनी होगी वहां हजारों की तादाद में मधुमक्खियां मिल जाएंगी, कई छत्ते मिल जाएंगे। बैठ जाओ शांति से। समटाइम्स whoever seeks abroad may find। अगर नहीं देखा तो कभी शहर से बाहर निकलिए, फिर देखिए आप, मधुमक्खियों की छत्ते जगह जगह पे लगे मिल जाएंगे आपको। पहले तो पेड़ों के ऊपर मिल जाते थे, आजकल खेतों में रखे हुए वो जो बॉक्स टाइप के, विशेषकर सरसों के खेत में रख दिए जाते हैं, खाली जगह पे रख दिए जाते हैं। इस मौसम में जो सर्दी वाला मौसम होता है, अब उठा लिए जाएंगे सब धीरे धीरे करके। यहाँ से आगे सुनो। कविता का अपना रुझान पलटता है यहाँ से।
और यहाँ से नए रूप में कविता को कन्वर्ट किया जाता है। जो ऑटम है उसको किस रूप में दिखाया गया, एक महिला किसान के रूप में दिखाया गया, एक महिला किसान के रूप में इसकी चर्चा की गई। और क्या इसमें जिक्र किया गया वो सुने। टी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, अपने फील्ड पे, अपने खलियान में वो बिल्कुल केयरलेस बैठी हुई महिला है। कौन? ऑटम, बिल्कुल लापरवाही से बैठी हुई है, कतई कोई चिंता नहीं, जैसे हम लोग अप्रैल के महीने में बैठे होते हैं वैसे ही। इस वर्ष नहीं, हर वर्ष, इस वर्ष तो अप्रैल में भाई साहब सबसे ज्यादा उथल पुथल होनी है हमारे साथ में। दाए हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, उसके जो सॉफ्ट हेयर है वो हवा में, जो विनोविंग विंड है, जो बुवाई वाली हवा है, उनमें बह रहे होते, हिल रहे होते, उड़ रहे होते। आगे कहा जा रहा है ऑन ए हाफ रीप्ड फुर्रो साउंड एस्लीप, आधी सी क्यारी को काटने के बाद में गहरी सी नींद में सो रही होती है। ड्रॉज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक, जब वो हंसिया चला रही होती है, वहाँ कटाई का कार्य चल रहा होता है, उस समय वो गहरी नींद में वहाँ सोई हुई होती है। स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर्स, इनको क्या करना है, काट के अलग हटाना है। स्पेयर्स मीन्स मिटाना है, दूर कर देना है। और इस तरीके की प्रोसेस वो हंसिया की सहायता से या वो जो दराती होती है उसकी सहायता से चल रही होती है वहाँ फील्ड पे। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रूक, कभी इसको किस रूप में देखा जाता है, ग्लीनर के रूप में देखा जाता है, फसल को चुनने वाले, जैसे फूलों को तोड़ने वाले, या फिर जो भी फसल जैसे साग है तो उसको खोट के बाहर लेके आना, सिर के ऊपर एक बड़ा सा गट्ठर लेके चलना, और धीरे धीरे ये कदम बढ़ा रही होती है आगे। जो ब्रूक है, एक धारा है वहाँ जो नाला टाइप का बह रहा है, नाला तो नहीं कहेंगे, या झरना टाइप का बह रहा है, उसको आराम आराम से क्रॉस कर रही होती वजन के साथ में। और दाई साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, बड़े ध्यान पूर्वक, जहाँ साइडर प्रेस लगी होती है, जहाँ रस निकल रहा होता है या रसपान हो रहा होता है, अंतिम प्रोसेस में फल चल रहा होता है, वहाँ की प्रोसेस को बड़े घूर के बड़े हिसाब से देख रही होती, फील कर रही होती। दाव वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, एक एक बूंद का अंतिम जो क्षण पल है वो वहाँ देख रही होती है। आपको उदाहरण दिया गया था चैप्टर में कि पूरी की पूरी 1.25 लीटर की बोतल डकारने के बाद में माजा की या स्लाइस की प्यास नहीं बुझती, जो अंतिम बूंद उसमें से प्राप्त हो रही होती है उसी से हम तृप्त हो रहे होते हैं। प्रचार में वही दिखाया जा रहा होता है। देखा है, बोतल का पूरे का नहीं दिखाएंगे, अटक गए, पूरी लास्ट बूंद जो बच्ची है उसको भी दिखाने की कोशिश है। तो वही परिणाम होते हैं। हमने पूरी साल मेहनत की, ये सारी चीजें मेहनत करके हमने जो एक अंजाम बनाया है, एक परिणाम बनाया है, वो हमें पता है कैसा आने वाला है। 1-8% ऊपर नीचे सही, लेकिन जब तक रिजल्ट फाइनल हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक चिंता बनी ही रहती है, मतलब संतुष्टि होती नहीं। और जब आंखों से देख लेते तो अपने संतुष्टि के बहाने भी हम क्रिएट कर देते हैं उधर। आगे सुनो। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, फिर से कविता बदलती है यहाँ से, और दोबारा सुने यहाँ क्या बन रहा है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आए, वेयर आर दे। अगर स्प्रिंग मीन्स बसंत, अगर बसंत का कोई गीत है तो ऑटम का अपना एक संगीत है। वैसे इसके एक्सट्रैक्ट लिखा दिए गए होंगे, आपको दिखाए गए, तो उनको तैयार रखना। और चैप्टर से क्वेश्चन क्रिएट होगा, लगभग गारंटी मान के चलिए कि क्वेश्चन क्रिएट होना ही होना है इससे, तो आप अच्छे से तैयार कर लो इसको। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैश दाई म्यूजिक टू, अगर वास्तव में स्प्रिंग का कोई गीत है तो ऑटम का भी एक अपने आप में बड़ा संगीत है। बायल बेयर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जहाँ जो खाली से बादल आपस में टकरा रहे होते हैं, आपस में क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं। जैसे आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि ओलावृष्टि हुई कई एक जगह, तो जो बादल इस मौसम में, बेफिजूल के मौसम में इस समय गड़गड़ा रहे हैं, आवाज क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या इनके संगीत की एक ध्वनि है, ऐसा बताया जा रहा है। एंड टच द सबटल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, एक हमारे यहाँ कहा जाता है गुलाबी सर्दी पड़ रही है। ये गुलाबी सर्दी कौन सी होती है? सर्दी तो सुनी है, भयंकर सर्दी सुनी है, कभी कभी लोग कहते हैं गुलाबी सर्दी पड़ रही है साहब। हाँ, एक आध के मुंह खुल रहे हैं, खोल लो सही से। गुलाबी सर्दी का मतलब होता है हल्की हल्की नॉर्मल सर्दी, जैसे दीपावली के 1-2 दिन बाद की। अभी कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले का जो वातावरण था वो और आज का वातावरण, उससे लाख अंतर पे पहुंच गया। 8 दिन और रुक लो, हाँ, सिर से टपकना शुरू होगा, एड़ी तक चलेगा। बड़ी कठिन परिश्रम से एक कागज का टुकड़ा नसीब करेंगे हम लोग। सुने आगे। देन इन ए बेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मोर्न,
उसके बाद क्या सुना जाता है, छोटे छोटे कीटों का, जीवों का, जो नेट्स, झींगुर वींगुर, पात पतीले, जो छोटे मोटे कीट हैं उनकी आवाजें सुनाई देती। कैसी? मॉर्नफुल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दुख में ये रुदन कर रहे। एमोंग द रिवर सैलो बॉर्न एलॉफ्ट, जो नदियां हैं उनके भी कलकल की आवाज सुनाई पड़ रही होती है, उनमें से भी चलने का, जो पानी चलने की आवाज है वो अलग से सुनाई दे रही होती है। और सिंकिंग एज द लाइट बिंड लिव्स और डाई, और कभी कभी क्या होता है, नदी के पानी के ऊपर चलती हुई जो सूर्य या चंद्रमा की किरणें हैं, जो चांदनी, तो वो अप डाउन करते हुए ऐसा लग रहा है लाइट कभी जीवित होती है और कभी मरती। जब वो उछलती हुई ऊपर की ओर उठ रही होती तो लगता है लिव कर रही है, और जब नीचे जा रही होती, डिप कर रही होती, तो लगता है डाई कर रही, मर रही है, ये खत्म हो रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और बकरी के लगभग भरपूर बड़े हुए मेमने, जो बच्चे उनके, वो पहाड़ियों के बीच में से आवाज लगा रहे होते हैं, अपनी माँ को बुला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। एज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रेवल्स ऑफ, जो क्रिकेट है, झींगुर वगैरह है, ये अपनी कांपती हुई सी आवाज में रुदन कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। द रेड ब्रीस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप, जो रेड ब्रीस्ट कौन सा पंछी बताया गया था आपको? रॉबिन नाम का पंछी, जिसके छाती पे एक लाल कलर का निशान पाया जाता है, वो पंछी वहां से बिसल, सीटी जैसी आवाज क्रिएट कर रहा होता है। कहाँ? बागों के बीच में से। एंड गैदरिंग सैलो ट्विटर इन द स्काई, और एक साथ कई एक चिड़ियां आसमान में उड़ते हुए ट्वीट कर रही होती हैं, आवाज क्रिएट कर रही होती है। ट्विटर मीन्स होता है चहचाना, चहचा रही होती। कहाँ? आसमान में। आगे इसके क्वेश्चन आंसर